शेर हो या बत्तख, आखिर क्यों कर लेते हैं आत्महत्या। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वंडरफुल रहस्य पर। दोस्तों, आप लोगों ने बत्तख को तो देखा ही होगा। ये बत्तख बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं और इनकी गिनती पक्षियों में की जाती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बत्तख आजीवन एक ही जीवन साथी के साथ रहते हैं। यही वो कारण है जिसके लिए बत्तख के जोड़े को प्यार की निशानी के तौर पर दिखाया जाता है, क्योंकि बत्तख अपने साथी के साथ पूरा रिश्ता निभाता है। ऐसा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जब किसी बत्तख का मौत हो जाता है तो साथी बत्तख भी खुद आत्महत्या कर लेता है। इसके लिए वह ऊंची पहाड़ियों से कूद जाता है या गाड़ी के नीचे आकर अपनी जान दे देता है। किसी भी परिस्थिति में वह अपने साथी बत्तख के पास पहुंच जाना चाहता है। दोस्तों, अब बात करते हैं जंगल के राजा शेर की। आप लोग यह सुनकर जरूर चौंक जाएंगे कि शेर बूढ़ा होने पर खुद ही आत्महत्या कर लेता है। थोड़ा अजीब लग रहा होगा, मगर ये सत्य है। शेर जंगल का राजा की उपाधि लिया हुआ है, जिससे पूरा जंगल कांप उठता है। भला ऐसे खूंखार और जाबाज शेर को आत्महत्या करने की क्या मजबूरी आ पड़ती है। आज हम जानेंगे शेर आखिर ऐसा क्यों करता है, क्या है इसकी वजह। आखिर शेर के आत्महत्या के पीछे का राज क्या है। शेर के झुंड के सदस्य की क्यों अपने समूह से बाहर कर देते हैं। बूढ़े शेर के चले जाने के बाद कैसे होता है नए मुखिया का चयन। दोस्तों, ऐसे ही बहुत सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, इंसानों की तरह ही कुछ जानवर भी नियमों के हिसाब से चलते हैं। सब कुछ बताया जाएगा, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, हम सभी लोग तो जानते ही हैं कि शेर को जंगल का राजा कहा जाता है, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि राजा कहलाने वाला यह शेर भी अपने अंतिम समय में काफी बुरी परिस्थिति में पहुंच जाता है। उसके बाद शेर के पास आत्महत्या के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता है। दोस्तों, शेर भी समूह में रहने वाले जीव हैं। वे झुंड बनाकर चलते हैं, अकेले इधर उधर नहीं भटकते हैं। इस झुंड की बात करें तो एक झुंड में कुल 15 से 20 सदस्य हो सकते हैं। झुंड के सभी सदस्य एक दूसरे से आपस में मिलजुल कर रहते हैं। शेरों की इस झुंड में शिकार करने की जिम्मेदारी शेरनी की होती है। शेरों की एक झुंड में 4 से 5 ही नर शेर होते हैं, बाकी शेरनियां होती है। दोस्तों, आपको यह जानकारी शायद ही होगी कि शेरनी जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो बच्चों की आंखें 2 हफ्ते बाद खुलती है। इस समय शेरनियां लगातार उनकी देखभाल करती हैं और जब तक बच्चे की आंखें नहीं खुल जाती, शेरनी और उसके बच्चों की पालन पोषण की जरूरतों को झुंड के बाकी सदस्य पूरा करते हैं। लगभग 1 महीने बाद जब बच्चे चलने फिरने लायक हो जाते हैं और झुंड के साथ ही इधर उधर चलने लगते हैं, जहां जहां शेरों को झुंड निकलता है, यह बच्चे भी उनके पीछे पीछे चल पड़ता है। लगभग 3 महीने बाद शेरों के बच्चे शिकार करना सीख लेते हैं और बड़ी शेरनियों का शिकार में मदद करते हैं। बच्चों के बड़े होने के बाद झुंड के बुजुर्ग नर शेर को झुंड से बाहर निकाल दिया जाता है। आपने सही सुना दोस्तों, यह सुनने में बहुत आश्चर्यपूर्ण लगता होगा, लेकिन शेरों की झुंड की यही परंपरा है। यह नर शेर न ही शिकार करने लायक होते हैं और न ही झुंड की सुरक्षा कर सकते हैं, इसीलिए इन्हें झुंड से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। अब बात चिंताजनक हो जाती है कि जो शेर खुद शिकार नहीं कर सकता है, वह झुंड से बाहर होने के बाद खुद का पालन पोषण कैसे करेगा। इसी समस्या से बचने के लिए शेर एक नया जुगाड़ लगा लेता है। वह शेर अपने समूह से निकाले गए शेरों के साथ मिलकर एक नया झुंड बना लेता है और झुंड के साथ जंगल के दूसरे शेरों पर हमला कर देता है और उस समूह के मुखिया को बाहर का रास्ता दिखाकर खुद समूह का नया मुखिया बन जाता है। दोस्तों, अब सोचने वाली बात यह है कि जो निकाला हुआ एकदम बूढ़ा शेर है, वह अब अपना पालन पोषण कैसे करेगा, क्योंकि अब ना तो इसके शरीर में इतना ज्यादा ताकत होती है और ना ही तकनीक पता होती है जिससे वह शिकार कर सके। इस परिस्थिति में वह बूढ़ा शेर मरे हुए जानवरों का मांस खाकर ही जीवित रह सकता है, लेकिन उसकी किस्मत इतनी अच्छी भी तो नहीं हो सकती कि प्रतिदिन उसे भोजन मिल जाए।
इस परिस्थिति में शेर काफी कमजोर और दिन प्रतिदिन बुरा होता जाता है। धीरे धीरे वह इतना ज्यादा कमजोर हो जाता है कि दहाड़ने लायक भी नहीं बचता और ना ही चलने फिरने लायक बचता है। इस अवस्था के अंतिम समय को देखकर ऐसा लगता है मानो शेर आत्महत्या कर रहा है। दोस्तों, ऐसा ही कुछ नियम और प्रचलन जानवरों की ज्यादातर प्रजातियों में पाई जाती है। जंगली पांडा यानी भालू को तो आप लोगों ने देखा ही होगा। इसी तरह के रूल और रेगुलेशन को जंगली पांडा भालू भी फॉलो करते हैं। वैसे तो यह एक बार में एक बच्चे को ही जन्म देते हैं, लेकिन कभी कभी दो बच्चों को भी जन्म दे देते हैं, लेकिन वह कभी भी दोनों बच्चों को एक साथ नहीं पालती है। ऐसे ही एक को मरने के लिए छोड़ देती है, जबकि दूसरे को पूरी देखभाल के साथ पालती है। इसीलिए जब कभी पांडा जुड़वा बच्चों को जन्म देती है तो उसका मालिक उससे छुपाकर एक बच्चे को खुद अपने पास रख लेता है और दूसरे बच्चे को पांडा के साथ छोड़ देता है और बारी बारी से दोनों को छुपाकर पालता है। दोस्तों, कुछ इसी तरह के अजीबोगरीब नियम पेंगुइन में भी देखने को मिलते हैं। आप लोगों ने पेंगुइन्स को तो देखा ही होगा, जो कि पक्षियों की तरह पंख वाले होते हैं। यह पेंगुइन्स उड़ नहीं सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छी तरह से तैर सकते हैं। जब यह जमीन पर चलते हैं तो दूर से देखने पर लगता है जैसे कोई नाटा इंसान जा रहा हो। दोस्तों, मादा पेंगुइन जब अंडे देती है तो उसे जमीन पर नहीं रखती है, बल्कि अपने पैरों के पंजों पर टिका कर रखती है। इस दौरान वह अपने अंडे को खुद से एक पल के लिए भी अलग नहीं होने देती है, वह कहीं भी नहीं जाती है। इस दौरान भोजन की व्यवस्था उसका नर पेंगुइन करता है। अगर मादा पेंगुइन थक जाती है तो अंडे की देखभाल नर पेंगुइन करता है और भोजन की तलाश में मादा पेंगुइन जाती है। इस प्रकार बारी बारी से पति और पत्नी एक दूसरे का साथ निभाते हैं। है ना दोस्तों, यह आश्चर्य कर देने वाली जानकारी। तो जानवरों में भी कमाल की सामाजिक व्यवस्था देखने को मिल ही जाती है। गौरैया चिड़िया। दोस्तों, आप लोगों ने गौरैया चिड़िया के बारे में तो सुना ही होगा, जो आजकल बड़ी ही मुश्किल से देखने को मिलती है। जब से हमारे देश में मोबाइल नेटवर्क और सिग्नलों का जाल फैला है, तब से ही इनके ऊपर भारी संकट आन पड़ा है। इनकी संख्या में काफी गिरावट आन पड़ी है। दोस्तों, गौरैया चिड़िया बहुत ही सुंदर घोंसला बनाती है और उसी में अंडे देती है। अगर इनके अंडे को कोई इंसान छू लेता है तो यह उस अंडे को घोंसले से बाहर गिरा देती है। ऐसा इसलिए करती है क्योंकि इंसानों के हाथ के सूक्ष्म जीव उसके अंडों में लग जाते हैं। वे दूसरे अंडे को भी नुकसान न पहुंचा दे, इसीलिए वे उस छुए हुए अंडे को बाहर फेंक देती है। गौरैया चिड़िया के बुद्धिमत्ता को तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन आजकल तो इनका दर्शन भी बड़ी मुश्किल से होता है। दोस्तों, आमतौर पर लोग यही सोचते हैं कि जानवरों के पास बुद्धि नहीं होती है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद तो आप समझ ही गए होंगे कि उनका भी अपना एक जीवन शैली होती है। उनका भी अपना एक जीने का नियम होता है। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।